जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ाए गए थे, जिसमें बहुत अच्छे टॉपिक थे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज हम आपको लेकर आए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होने से पहले जो है महात्मा गांधी जी ने जो है अपने यंग इंडिया अखबार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को जो है अपनी मांगे बताती हैं। कहते हैं मतलब उनको सूचना दी जाती है कि आप हमारी जो है 11 मांगे पूरी कीजिए, नहीं तो हम जो है आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। तो गांधी जी जो है अपने यंग इंडिया अखबार के माध्यम से उनको ये सूचना दी जाती है कि आप हमारी मांगे पूरा करो, नहीं तो जो है हम आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, जिसमें जो है गांधी जी ने सबके पक्ष की बात की, किसान के पक्ष की बात की कि जिससे जो है किसान भी यहाँ ये भी कहे कि गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं, पूंजीपतियों के पक्ष की बात की, जिसमें पूंजीपति यानी व्यापारियों के पक्ष की बात की, ताकि व्यापारी भी लोग कहें कि हाँ जो है गांधी जी हमारे लिए भी अच्छी बात कर रहे हैं। और आम जनता की मांगे भी उन्होंने रखी कि आम जनता की क्या मांगे हैं। ठीक है, तो ये जो है सूचना जो है पूरी 11 मांगे जो होती हैं यंग इंडिया अखबार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को जो है सूचना दी जाती है, यानी भेजी जाती है एक पत्र के माध्यम से। ये भी मान सकते हैं पत्र मांग के माध्यम से भेजी जाती है, जिसमें जो है 11 मांगे क्या क्या होती हैं तो वो हम देख लेते हैं। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अभी नहीं हुई, पहले 11 मांगे रखी जाती हैं। तो देखते हैं कि गांधी जी ने जो है ब्रिटिश सरकार के सामने कौन कौन सी 11 मांगे रखी हुई थी। तो जैसे किसानों के पक्ष की बात क्या थी, उन्होंने कहा कि किसानों के पक्ष की बात में जैसे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि भू राजस्व कर में 50% की कमी की जाए। कि जो है भू राजस्व कर जो है आप जो है इतना महंगा लगाते हो, इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हो, उसमें जो 50% की कमी की जाए। ठीक है, और नमक कर कम करो। भाई गांधी जी ने कहा कि नमक तो जो है ये तो प्राकृतिक देन है, आप उस पर भी कर लगाते हो, ये तो फ्री में ही आता है। ठीक है, उस पर कर लगाते हो तो नमक कर कम करो, यानी नमक पर जो है कम कर करो। नमक पर एकाधिकार समाप्त हो, यानी जो है नमक जो है सबको बनाने की अनुमति हो और नमक कर को समाप्त मतलब जो है कम किया जाए। पूंजीपतियों के लिए क्या मांगे थी, पूंजीपतियों के पक्ष की मांगे ये थी कि विदेश आयात कम किया जाए। कि जो विदेशों से माल आता है जैसे उनको जो है कम किया जाए, पूरा सामान जो है विदेश से ही ना आए, भारत का सामान भी हमारा बिकना चाहिए, विदेशों को सामान ना आए। ठीक समझ कर लगे विदेशी वस्तुओं पर। अब उन्होंने पूंजीपतियों पक्ष के में ये भी बात रखी कि विदेश से जो भी सामान आता है उस पर जो है ऐसा कर लगाया जाए कि यहाँ भारत का जो इंसान है कम से कम व्यक्ति खरीद पाए। ठीक है, जैसे 10 रुपये का सामान आता है तो यहाँ तक भारत आते आते जो है वो 100 रुपये हो जाए, यानी 90 रुपये जो है एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाए, जिससे विदेश का सामान यहाँ पर ना बिक पाए। ठीक है, जिससे भारत का सामान ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, भारतीय जहाज रानी को समुद्र तल संरक्षण किया जाए। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि जो भारतीय जहाज को संरक्षण किया जाए और जो विदेश के जो जहाज अनलिमिटेड आते रहते हैं उन पर जो है एक तरफ से रोक लगाई जाए कि इतने ही जहाज जो है यहाँ पर भारत में नहीं आने चाहिए। मतलब एक लिमिट रखी जाए कि जो विदेश के जो जहाज हैं लिमिट भर जो है यहाँ पर आएँ, अनलिमिटेड यहाँ पर भारत में ना आए। ठीक है, रुपए की विनिमय दर घटाई जाए। उन्होंने कहा कि रुपए की विनिमय दर घटाई जाए। ठीक, ये जो मांगे थी पूंजीपतियों के पक्ष के मांगे प्रति मांगे थी, और ये ऊपर वाली जो मांगे हो गई ये किसान के पक्ष की मांगे थी। तो इससे ये हुआ गांधी जी ने बहुत दिमाग लगा करके ये मांगे रखी कि जो है सबको जो है इकट्ठा करने के लिए कि हाँ किसान को लगे कि हाँ किसान सोचे कि हमारे पक्ष की बात हो रही। पूंजीपति के मांगे जो थी उनके पक्ष के मांगे रखी कि पूंजीपतियों को लगे अरे हाँ गांधी जी जो है बहुत अच्छी मांगे रख रहे हैं, इनको हमको गांधी जी का हमको साथ देना चाहिए। आम जनता की मांगे क्या थी, ठीक है, मेन तो यही है कि आम जनता की मांगे क्या थी। सिविल सर्विस प्लस सेना के खर्च में 50% की कमी करो। ठीक है, आम जनता के प्रति जो है उन्होंने मांगे ये रखी कि जो है
सिविल जो है सर्विस सेना की जो खर्च है उस पर जो है 50% की कमी की जाए। कि जो है जैसे पहले के समय के IAS ऑफिसर होते थे, सेना होते थे, तो उनके जो है खर्च जो होते थे बहुत VIP होते थे, जो भारत के खजाने से जाता था। तो मतलब उस पर जो है 50% कमी की जाए। उस समय ब्रिटिश के समय जो है एक आधे भारत के होते थे सेना वेना में, और बाकी सब अंग्रेज ही होते थे। तो उन्होंने कहा कि जो इनकी जो सुविधाएं हैं, इनके खर्च जो VIP खर्च हैं, इनको जो है कम किया जाए, 50% कम करो। ठीक है, नशीली वस्तुओं पर रोक लगो। ठीक, उन्होंने आम जनता के पक्ष में यह भी बात रखी कि जो है नशीली जो वस्तुएं हैं उन पर एक तरफ से रोक लगाई जाए। ठीक है, अंग्रेज ये सोचते थे कि जो है हम नशीली वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा अधिक बेचें और जिस पर जो है ये लोग उसका सेवन करें, जिसके वजह से ये आगे ना बढ़ पाएँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले चाय की खेती भारत में आई, जो एक तरह सा नशा माना जाता है। ठीक है, वो अंग्रेज लाए थे। राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। और एक मांग ये भी थी कि राजनीतिक बंदी जो थे, जो बिना जुर्म किए जो है उनको जेल में बंद कर दिया गया था, उनको जो है छोड़ दिया जाए। और गांधी जी का ये भी कहना था जो हत्या के मामले में थे, जैसे जिन्होंने हत्या की उनको न छोड़ा जाए, लेकिन जो ऐसे राजनीतिक पक्ष थे जिन्होंने जुर्म भी नहीं किया उनको जो है छोड़ दिया जाए, जिसको जो है अंग्रेज सरकार ने जेल में बंद करके रखा हुआ था। ठीक है, शस्त्र कानून में परिवर्तन, भारतीय भी हथियार रख सके। ठीक है, उन्होंने कहा जो है शस्त्र कानून में परिवर्तन, शस्त्र मतलब होता है हथियार। ठीक है, कि जो है हथियार के लिए जो है हमें भी अनुमति दी जाए। ठीक है, क्योंकि उस समय ये था कि जो है अंग्रेज ही जो है हथियार रख सकते थे, भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं होती थी, उनका लाइसेंस नहीं होता था। तो गांधी जी ने ये भी कहा कि हमें भी जो है भारतीयों को जो भी है लाइसेंस बनाने के लिए जो है लाइसेंस हथियार रखने के लिए जो है अनुमति दी जाए, कि ताकि जो है हम भी अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है हथियार रख सकें। लाइसेंस की अनुमति मांगते हैं। ठीक है, डाक आरक्षण पास किया जाए। ठीक, डाक आरक्षण जैसे कोई भारतीय है, अपने घर से कहीं दूर है, यदि वो अपनी कोई भी काम करना चाहता है, यानी कोई भी संदेश भेजना चाहता है, तो उस पर जो है अधिक से अधिक जो है वो टैक्स लगा रखे थे। ठीक है, मतलब महंगा कर दिए थे, उस पर जो है आरक्षण बिल पास हो। ठीक है, और जो है CID गुप्तचर विभाग पर जो है रोक लगाई जाए। क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए। ठीक, अंग्रेजों के पक्ष में जो है कुछ वो रहते थे, CID गुप्तचर रहते थे। ठीक है, उन पर जो है रोक लगाई जाए। गांधी जी की ये 11 जो मांगे होती थी, उन्होंने अपने यंग इंडिया पेपर के अखबार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भेजा, जो महारानी के पास पहुंचता है तो जो है ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो है ये जो 11 मांगे होती हैं अस्वीकार की जाती हैं। जो है गांधी जी की ये आता है कि जो है हम तुम्हारी मांगे नहीं पूरा करेंगे। इसके बाद जो है गांधी जी क्या चालू करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होने लगती है। इसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। आपकी 11 सूत्री मांगे हो गई, जिसमें हमने बता दिया कि किस पक्ष की बात की गई थी। ठीक है, किसानों के पक्ष की बात, व्यापारियों के पक्ष की बात की गई थी, आम जनता के पक्ष की बातें हुई थी। ठीक है, इनके पक्ष की बातें हुई थी। अब जो है जब गांधी जी की 11 सूत्री मांगे हुई थी, जब ये मांगे यंग इंडिया अखबार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को पहुँचाई जाती है, तो इसकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है कि अस्वीकार, उनकी मांगों को अस्वीकार कर देते हैं कि हम जो है आपकी मांग को नहीं मानते हैं। तो गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो 1930 में इसकी शुरुआत कर दी गई। गांधी जी की मांगे क्या थी? 11 सूत्री मांगे थी। ठीक है, किसके द्वारा? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय भारत के उस समय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ये भी पूछ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय जो है लॉर्ड इरविन थे। तो प्रतिक्रिया उधर से क्या आती है कि जो है हम आपकी 11 मांगे जो है अस्वीकार करते हैं, यानी हम आपकी 11 मांगे नहीं मानते हैं। आप कोई भी आंदोलन शुरुआत कीजिए तो 11 सूत्री मांगों के कारण क्या चालू हो जाता है?
सविनय आंदोलन चालू हो जाता है, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? महात्मा गांधी जी करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक, इस शुरू कब हुआ है? महात्मा गांधी जो है शुरू कर देते हैं। कब महात्मा गांधी शुरू करते हैं? प्लस में 70 सदस्य होते हैं। ठीक, गांधी जी ने गांधी जी के साथ में जब सविनय आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने जो है 70 सदस्य को साथ लेकर जो है 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा की। किसकी यात्रा की? दांडी यात्रा की। किस चीज़ के लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा की। स्थान कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक जो है उन्होंने यात्रा की। ठीक है, कितने, यदि बात की जाए कितने दूर पैदल, जो है 276 किलोमीटर जो है पैदल जाते हैं। यदि मील की बात करें तो मील में आ जाओ तो 171 मील होता है। तो दांडी जो है कब पहुंचे गांधी जी? 5 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी पहुंच जाते हैं, दांडी पहुंच जाते हैं। अगले दिन क्या है? 6 अप्रैल 1930 को जो है उन्होंने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। ठीक है, गांधी जी समुद्र किनारे जाते हैं, एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और उसको जो थे वो इस समुद्र में छोड़ देते हैं। उसी दिन से क्या हुआ? भारत में नमक बनाने की प्रक्रिया शुरुआत होगी। इससे पहले हमने बताया कि भारतीयों को जो है नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, और जब 70 सदस्य गए, उन 70 सदस्यों में एक अमेरिकी पत्रकार भी थे जिनका नाम था वेब मिलर। ठीक, वो शोध कर रहे थे। किस चीज़ पर शोध कर रहे थे? महात्मा गांधी, यानी को रिसर्च कर रहे थे महात्मा गांधी के ऊपर। ठीक, कि महात्मा गांधी जो है किस गांव से होकर जा रहे हैं इस समय, अगले दिन किस गांव में रुकेंगे। ठीक है, कितने सदस्य हैं, कैसे क्या है। तो उसमें जो है पत्रकार साथ में कौन होते हैं? वेब मिलर। ये भी पूछ बैठते हैं कि उसमें पत्रकार उनके साथ में कौन थे? हमें कौन से पत्रकार थे? अमेरिकी पत्रकार थे जो साथ में जाते हैं। ठीक है, तो विरोधी प्रदर्शन क्या था कि किन किन चीज़ों का विरोध किया गया? ठीक है, करना देना अंग्रेजों को। ठीक है, कि हम कर नहीं देंगे। सरकारी पदों का त्याग की, जो है हम सरकारी जितने भी पद हैं सब त्याग कर देंगे। ठीक, सरकारी स्कूल कॉलेज, ठीक है, न्यायालयों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब अफीम गांजा की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो है उन्होंने महात्मा गांधी जी ने जो है विरोध किया इन सब चीज़ों का। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो बहुत जितनी घटनाएं सविनय आंदोलन में ही आपके सामने रखी हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसके आगे जल्द ही वीडियो आएगी।